अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मासूम तहा को पहले दिन ही मार दिया गया था। भयानक इंकशाफ आज की वीडियो में करेंगे। इस्लामाबाद की ट्रेल 5 की खाई में तहा की लाश जो है वो पिछले 2 दिन से पड़ी हुई थी। तहा के दोस्तों ने उसे कहाँ पे छोड़ा और उसकी लाश जो है वो कहाँ से मिली है, ये तो बिल्कुल सेफ स्पॉट है। यहाँ पे तो रोज़ की बुनियादों पर सैकड़ों लोग जाते हैं और यहाँ से कोई गिरकर किस तरह से मर सकता है, यहाँ पर गिरकर या फिसल कर कोई कैसे मर सकता है, सवालिया निशान जी उन लोगों ने उठा दिया जो कि अक्सर इस ट्रेल को यूज़ करते हैं। बच्चा फिसल के गिरा या फिर उसको धक्का दिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भयानक इंकशाफात। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हर हाल में होनी चाहिए। एक मासूम बच्चा, सबसे पहले तो ये बड़ी मिस्टीरियस बात है कि माइनर बच्चों को जो है वो ग्रुप में भेजा जाता है या वो जा रहे हैं, फैमिली से परमिशन लेकर ही जा रहे हैं। सबसे पहले तो इनका अकेले जाना, सरपरस्ती होनी चाहिए बड़ों की, लेकिन ये गए। और बड़ी मिस्टीरियस बात है कि सुबह 7 बजे के निकले हुए थे और जब 5 बजे तक भी बच्चा नहीं आता तो उसको कॉल क्यों नहीं की गई, उसके बारे में पूछा क्यों नहीं गया, उसे एक बार भी कॉल करके फैमिली की जानिब से क्यों नहीं पूछा गया कि वो ठीक है, या इससे पहले भी वो लोग जाते रहे हैं और उनके लिए ये नॉर्मल बात थी कि ट्रेल 5 जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि वो नॉर्मल ही है। जितने लोग वहाँ पर जाते हैं वो ये कहते हैं कि ट्रेल 5 बहुत सेफ़ है, इसी वजह से अक्सर लोग वहाँ पे जाते हैं और वो बहुत महफूज तरीके से जो है उस जगह को बनाया गया है। और ऐसी कोई जगह वहाँ पर है नहीं कि अगर आप जो है फिसल के गिर जाएं। अगर ऐसा होता तो इससे पहले बहुत सारी अमवात वहाँ पर हो चुकी होती हैं। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 पर लापता बच्चा तहा, इसकी लाश जो है वो खाई से मिल गई है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हसन जहांगीर ने कहा कि ट्रेल 5 जो है वो पॉइंट ऊपर है और बच्चे की जहाँ बॉडी है वहाँ पे स्टीप स्लोप है। बॉडी से तमाम सैंपल्स ले लिए गए हैं और जो सबसे बड़ा चैलेंज है बच्चे की बॉडी वहाँ से ऊपर लेकर आना है, बाहिफाजत ऊपर लेकर आना बड़ा मुश्किल हुआ है क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया है कि या तो फिसलन की वजह से बच्चा गिरा या कोई बड़ा हादसा हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। हम एम्फेसाइज़ कर रहे हैं कि हर हाल में जो है पोस्टमार्टम होनी चाहिए। मज़ीद 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। जब हमारी उनसे बात हुई थी डेड बॉडी नीचे लाने में, अगर ट्रेल पर डेड बॉडी जो है लाने में मुश्किल हुई तो वो कहते हैं कि हम हेलीकॉप्टर वगैरह का इस्तेमाल भी करेंगे। जो बच्चा जिसकी डेथ हुई है तहा, उसके असातिज़ा काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हैं, उसके क्लास फेलोज, उसके दोस्त बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। उनका कहना है कि तहा बहुत ही होनहार बच्चा था और 9th क्लास में 95% उसने लिए थे, बड़ा सीधा था और अपने काम से काम रखता था, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। बस दुआ करते हैं हम कि आगे की मंजिल आसान हो, आमीन सुबह आमीन। दूसरी जानिब की ट्रेल 5 पर नौजवान बच्चे की हलाकत के बाद जो है वो ट्रेल 5 को सयाहों के लिए इस वक्त बंद कर दिया गया है और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का कहना है कि अभी ये बंद रहेगी। अब थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो ट्रेल 5 है क्या ये इतनी जो है गैर महफूज है कि वहाँ पर फिसल कर कोई खाई में गिर सकता है और उसकी डेथ हो सकती है और उसके बाद उसकी बॉडी भी नहीं मिलती, क्योंकि तहा का जो मोबाइल है जिस दिन वो मतलब लॉस्ट हुआ था, गुमा था, या कहा जा रहा था कि उसको किडनैप कर लिया है, उसको किसी ने गायब कर दिया है, उस दिन सारा दिन यानी कि सुबह 7 बजे से वो निकला हुआ था। 5 बजे उसके दोस्त ने फ़ोन करके उसकी वालदा को बताया कि क्या वो पहुंच गया है घर, पूछा तो डेफिनेटली उसके उस दोस्त ने जो है तहा के मोबाइल पे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी। तहा का मोबाइल जो है उस रात सारी रात जो है वो ऑन रहा है, उसके बाद बैटरी आपको पता ख़त्म हो गई तो फिर वो बंद हो गया। अब ये ट्रेल 5 एग्जैक्टली है क्या? ट्रेल 5 पर हाइकिंग जितने लोग करते हैं, अक्सर लोग करते हैं क्योंकि बड़ी महफूज अंदाज में बनाई हुई वो ट्रेल है और लोग जो है वहाँ के जो शहर के लोग हैं वो उसको जो है वहाँ पर जाना बड़ा पसंद करते हैं। उनका कहना है, हाइकर्स का कहना है कि ट्रेल 5 बहुत खुली डुल्ली ट्रेल है जिसकी वजह से जो है हम अक्सर वहाँ पे जाते हैं और जिस मकाम से तहा गिरा, दिन की रोशनी में वहाँ से फिसल कर गिरना जो है उसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं। लाश की हालत देखते हुए साफ पता चलता है कि लाश जो है वो 2 दिन पहले मतलब उनकी डेथ 2 दिन पहले ही हो गई थी जब वो गुमे थे, जब अपने दोस्तों के साथ गए थे। और फिर ये बात मुझे बहुत मिस्टीरियस लग रही है कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पर जाते हैं। मैं अपनी दोस्तों के साथ कहीं जा रही हूँ, जो दोस्तों ने कहानी सुनाई कि एक बंदे को चोट लग गई, तहा ने कहा कि मैं नीचे उतर गया हूँ या मैं जा रहा हूँ, वो क्यों नहीं अपने दोस्तों के साथ आएगा? अगर किसी को चोट लगेगी तो वो क्यों छोड़ेगा? वो बड़ा मासूम भोला सा लड़का बताया जाता है, सीधा सा लड़का बताया जाता है और दोस्तों का दोस्त है, वो अपने किसी भी दोस्त को दर्द में देख कर छोड़ के जाएगा। ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। और जब आप इकट्ठे जा रहे हैं तो फिर आपको इकट्ठे आना भी है ना।
आप हाइकिंग करने जा रहे हैं, इकट्ठे निकल रहे हैं और अकेला वो वहाँ पर जो है रह जाता है और उसके बाद वो लापता हो जाता है। फिर ये लोग घर भी आ जाते हैं, 5 बजे उसकी वालदा से पूछते हैं कि वो आया कि नहीं आया। बहुत सारे इनके जानने वाले, इनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी वो तो खुद ढूंढ रहे थे बच्चे। बिल्कुल जी, ढूंढेंगे, सब कुछ है। एक एक जहन में बात ही है ना, मतलब इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, पूछना चाहिए कि वो बच्चे को छोड़ा क्यों। जब सारे दोस्त मिलके जाते हैं, हम भी अपने ज़माने में अपने दोस्तों के साथ अभी भी जाते हैं, किसी दोस्त को उस वक्त भी छोड़ के नहीं आते थे जब हम 15-16 साल के थे, और ऐसा तो होता ही नहीं। आप अपने दोस्तों को छोड़कर अकेला थोड़ी आ जाता है। और बच्चे को जो गिरा था उसको चोट कैसे लगी, ये सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन पुलिस को जो है वो करनी चाहिए। लाश की हालत देखते हुए साफ पता चल रहा है कि उसी दिन उसकी डेथ हो गई थी बच्चे की, और गर्मी की वजह से बॉडी जो है वो फूल चुकी है, इसलिए उसको जो है लाने में ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। आईजी इस्लामाबाद ने वालिदैन से दरख्वास्त की है कि इतने छोटे बच्चों को जो है एटलीस्ट माइनर बच्चों को हाइकिंग पर अकेले ना भेजें, साथ कोई बड़ा जाए। और मुझे भी ये बड़ी बात तकलीफ़ दे रही है कि आपका बच्चा अगर सुबह 7 बजे से गया होता है, 5 बजे तक नहीं आता, एक बार भी आप उसको कॉल करके पूछते नहीं हैं कि आप कहाँ पर हैं, ऑल फाइन। हम लोगों को यहाँ पर अपने आप को जो है वो ट्रेन करने की ज़रूरत है। माइनर बच्चे हैं, कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है, गलत कर सकते हैं। बच्चों पे नज़र रखना तो हम लोगों का काम है। मोहम्मद तहा के नाना ने बताया कि तहा के वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था, 40 दिन का था, और तब से ये हमारे साथ रह रहा है। घर का बहुत ही जो है वो लाडला बच्चा था, इकलौता बच्चा था। वालिद की डेथ हो चुकी थी, तमीज़दार बच्चा था, ख़ानदान में सबको बहुत प्यारा बच्चा था। नाना ने बताया कि मोहम्मद तहा आर्मी पब्लिक स्कूल रावलपिंडी में मैट्रिक का तालिब इल्म था। अपने 5 दीगर दोस्तों के साथ मोहम्मद तहा ने मारगला हिल्स ट्रेल 5 पर हाइकिंग का प्रोग्राम बनाया था। हफ्ते की सुबह 7 बजे घर से हाइकिंग के लिए रवाना हुए। उसके हम जमात जिसमें मोहम्मद जवाद है, इब्राहिम बिन नईम है, तैयब जाकिर है, नाफे वकार है, हादी बिन अली भी हाइकिंग के इस एडवेंचर पर इसके हमरा मौजूद थे। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं, क्या कोई दोस्त इस तरह से आपको छोड़कर हाइकिंग करते हुए ऐसी जगह पर वापस आ सकता है? इट इज़ वेरी मिस्टीरियस, इट लुक्स वेरी मिस्टीरियस। तहा के एक दोस्त हादी बिन अली ने शाम को 5 बजे घर पहुंचकर, वो कहते हैं, मेरी बेटी को फ़ोन करके तहा के हवाले से दरियाफ़्त किया, लेकिन उस वक्त तक तहा घर नहीं पहुंचा था। तो बाद में हम लोग मारगला ट्रेल 5 पहुंचे, पुलिस को भी बुलाया, रात गए तक जो है ढूंढते रहे, कोशिश की, लेकिन तहा नहीं मिल सका। लेकिन आज सुबह कहते हैं 5:30 बजे मोहम्मद तहा की लाश जो है एक गहरी खाई से मिली, जिसकी शनाख्त मेरे बेटे ने की है। तो यहाँ पे ये भी बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। देखिए मेरी बात सुने, हर एंगल से पुलिस को चाहिए काम करे, और जो ये लोग बोल रहे हैं कि जी फलां बंदा ऐसा नहीं कर सकता, ढींग नहीं कर सकता, हमें अपने अलावा किसी पे एतबार नहीं होना चाहिए। ना होता है, ऐसा ही होता है। क्यों जो है ये सारा मामला हुआ, कोई और दोस्त क्यों नहीं गिरा, कोई और दोस्त क्यों नहीं रास्ता भटका, कोई और दोस्त जो है वो क्यों अकेला नहीं आया? जब साथ गए थे तो सारे साथ थे, इसको अकेला क्यों कर दिया? क्या कहानी थी? जो स्टोरी अभी सुनाई जा रही है कि उसने कहा कि जी मैं आ जाऊंगा, ये तो उनकी स्टोरी है ना। जो बाकी लोग साथ हैं, बच्चे हैं, माइनर हैं, बिल्कुल ठीक है। आप ये कहें कि जी माइनर ये नहीं कर सकते, माइनर वो नहीं कर सकते, बच्चे हैं भाई, बच्चों से कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती हो सकती है। पुलिस को चाहिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि सारा मामला बड़ा मिस्टीरियस लग रहा है। इसको जो है वो दिखाने की कोशिश तो यही कर रहे हैं कि वो खुद ही फिसल के गिर गया होगा, वो खुद ही जो है वो खो गया, वो अचानक से जो है वो लापता हो गया। लेकिन असल की स्टोरी क्या है, पीछे की स्टोरी क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो हर हाल में होनी चाहिए। क्योंकि जो लोग ट्रेल 5 यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि ये ऐसी ट्रेल तो नहीं है कि यहाँ पर जो है कोई फिसल जाए, दिन की रोशनी में गिर जाए और उसकी डेथ हो जाए।